लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ साजिश का सबूत इस्लामाबाद के जलसे में अवाम के सामने लहरा दिया। कहा, मेरे खिलाफ भुट्टो जैसी साजिश हो रही है। बाहर के पैसों से होने वाली साजिश में अपने लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। मुल्की मफाद के नाम पर हमें लिखकर धमकी दी गई। ज्यादातर लोग अनजाने में और कुछ जानबूझकर इस्तेमाल हो रहे हैं। कौम जानना चाहती है कि लंदन में बैठा हुआ शख्स किस किस से मिलता है। मुनासिब वक्त और जल्द बहुत सी बातें सामने लाएंगे। वजीर आजम ने कहा, ऑपोजिशन को इकट्ठा करने वालों का हमें इल्म है। पाकिस्तान में बैठे किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं। वजीर आजम ने सबूत के तौर पर खत भी दिखाया। कहा, किसी को शक है तो ऑफ द रिकॉर्ड आकर खत देख ले। सबसे दोस्ती करेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। इमरान खान ने जलसे में लिखी तकरीर भी पढ़ी। कहा, मैं नहीं चाहता किसी बात से मुल्की मफाद और खारजा पॉलिसी को नुकसान हो। वजीर आजम ने कहा, आजाद खारजा पॉलिसी पर भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई गई। तहरीक के बाद बनने वाले हालात की वजह से भुट्टो को फांसी दी गई। भुट्टो का दामाद और नवासा कुर्बानी भुलाकर उसके कातिलों के साथ बैठा है। मुल्क को फिर उन्हीं हालात का सामना है। हमारी खारजा पॉलिसी मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। साजिश का हमें कई माह से पता है। कातिल और मकतूल को इकट्ठा करने वालों को भी जानते हैं। आज जुल्फिकार भुट्टो वाला वक्त नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ कोई चीज नहीं छुपती। कौम साजिश करने वाले गुलामों को कामयाब नहीं होने देगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान हार चुके हैं। इख्तिदार जाता देखकर मुज़िका खेज वजाहतें पेश कर रहे हैं। लंदन प्लान के जरिए इख्तिदार में आने वाले को हर चीज में साजिश नजर आती है। इमरान खान ने अवाम को बेवकूफ बनाया और नाअहल और करप्ट हुकूमत की सरबराही की। तहरीक अदम एतमाद के शोर से सियासी पारा हाय। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे होगा। ऐवान में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। वजीर आजम इमरान खान ने मुनहरिफ अराकीन को पैगाम दे दिया। कहा, वोट डालने ना जाना, कौम कभी आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास एक ही रास्ता है कि मुस्ताफी हो जाएं। 25 करोड़ लेकर जमीर जागने की बात कौम नहीं मानेगी। पार्लियामेंट में वोटिंग हुई तो कौम एक एक शख्स को देखेगी। हमारे लोग वापस आएंगे। साजिश देखकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के MNAs के जमीर भी जाग जाएंगे। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दोपहर केस की समाअत करेगा। तुम दूसरों को चूहा कहते हो, मैं बताती हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा कौन है। आज जो परेड ग्राउंड में खड़ा होकर चीची 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 कर रहा था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा है। मरियम नवाज वजीर आजम इमरान खान पर बरस कड़ी। कहा, इमरान खान के पास राज होते तो पूरी दुनिया के सामने फाश करते। क्या अमेरिका ने आपके 2 दर्जन बंदे उड़ा लिए। आप इदारों को नवाज शरीफ का नाम लेकर डराते हैं। ये इदारे और लोग नवाज शरीफ के हैं। नवाज शरीफ ने इमरान खान की गेंद पर छक्का लगा दिया। परेड ग्राउंड जलसे में 10 लाख तो क्या 10,000 अफराद नहीं थे। अवाम ने इमरान खान की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। मुस्लिम लीग नून के महंगाई मुकाओ मार्च का सराया आलमगीर में पड़ाव। कारकुनान की जानिब से मरियम नवाज और हमजा शहबाज का शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनान से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, अच्छी खबर यह है कि इमरान खान जा रहा है और नवाज शरीफ आ रहा है। आज इस्लामाबाद में हमारा आखिरी जलसा होगा। दीरबाला में वैन खाई में गिरने से 10 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू, पुलिस, लेवीज और मकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 3 चूहे ये जो इकट्ठे हुए हैं 30 साल से
ये मिल के मुल्क, इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। जो मर्जी ये कर लें, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करेंगे। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, करप्ट अफराद को माफ नहीं करूंगा। तहरीक अदम एतमाद का सारा ड्रामा एनआरओ के लिए हो रहा है। 30 साल से 3 स्टोरीज मुल्क को लूट रहे हैं। इनकी बैरून मुल्क रुपयों में नहीं डॉलर्स में जायदादें हैं। पहले दिन से ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद को अनोखी मखलूक समझते हैं, चाहते हैं सब कुछ मुआफ हो जाए। परवेज मुशर्रफ ने कुर्सियां बचाने के लिए एनआरओ देकर मुल्क पर जुल्म किया। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे, अपनी फिक्र करो, तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। इमरान खान को शिकस्त हो गई, अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं। शाहजैन बुगटी के बाद मजीद इत्तेहादी भी जल्द ऐलान करेंगे। हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। JUI जलसे से खिताब में मजीद कहा, इमरान खान का एजेंडा नाकाम, हमारा एजेंडा कामयाब हो गया। हमारे मुकाबले में इस्लामाबाद में एक जलसी है, तहरीक इंसाफ कुर्सियां नहीं भर सकी। धमकी आमेज खत फौज और एस्टेब्लिशमेंट से भी शेयर किया। शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ, कहा खत कब मिला, तारीख बता सकता हूं, खत दिखाना वजीर आजम की सवाबदीद और इख्तियार है। हम न्यूज के प्रोग्राम सिचुएशन रूम में खुर्शीद शाह बोले, हुकूमत खत पार्लियामेंट में दिखाए, स्पीकर ने वक्त दिया तो खत पर बात करूंगा। फवाद चौधरी ने कहा, बैरूनी साजिश से मुतालिक इमरान खान ने मुझसे तफसीलात शेयर नहीं की, आने वाले दिनों में पर्दे हटेंगे। थ्री स्टूजेस वाली ऑपोजिशन है, जिसमें चेरी ब्लॉसम भी एक है, डीजल दूसरा है, तीसरी बीमारी है और चौथा भगौड़ा है। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन रहनुमाओं पर भी निशाने, कहा मरियम ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया, कांपे टांगने वाले को 14 साल में उर्दू बोलना नहीं आई। आसिफ जरदारी ने बिलावल को लीडर बनाना था तो उसे थोड़ा बड़ा होने देते। बिलावल नैब को धमकियां देता है, नैब ने बुलाया तो ये रो पड़ेंगे। इमरान खान का सरप्राइज ये था कि आज भी भुट्टो जिंदा है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत का एक इत्तेहादी तोड़ लिया। शाहजैन बुगटी का ओपोजिशन की हिमायत का ऐलान। बिलावल ने कहा, सरप्राइज देने का वक्त खत्म हो चुका, मुल्क को बचाना है तो अवाम से इंसाफ करना पड़ेगा। शाहजैन बुगटी ने कहा, हुकूमत ने 3.5 साल वादे के सिवा कुछ नहीं किया, विफाकी काबीना से इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दूंगा। ऑपोजिशन और इत्तेहादियों के राब्तों में तेजी आ गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बिलावल भुट्टो, तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन की भी शिरकत। तहरीक अदम एतमाद समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने भी चौधरी बरादरान से मुलाकात की थी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, चौधरी बरादरान से तलखियां दूर हो चुकी, बर्फ पिघल चुकी है। परवेज इलाही ने नून लीग के अराकीन के लिए स्टैंड लिया। तारिक बशीर चीमा बोले, हुकूमत के साथ तजुर्बा बदकिस्मती से इतना अच्छा नहीं, अदम एतमाद पर 1-2 रोज में फैसला कर लेंगे। MQM और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। MQM का कहना है कि नून लीग से तमाम मामलात पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। मुस्लिम लीग नून ने MQM के तमाम तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान को बचाने के लिए फोन आने का वक्त खत्म हो गया। इनके पास एक ही कार्ड है कि हमेशा के लिए सियासत से अलग हो। जिन लोटों से मिलकर हुकूमत बनाई, आज उन्हें गद्दार कह रहे हैं। डीजल डीजल कहने वाले का अपना नाम डीजल होना चाहिए। बिलावल को उर्दू सिखाने से बेहतर है खुद तमीज सीखें। हमारे महंगाई मार्च का असल नाम रद्दुल फसाद या रद्दुल शैतान होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, ओपोजिशन के लोग पैसे की पूजा करते हैं, सुपर पावर्स के सामने सर झुकाते हैं। साबिक हुक्मरानों ने बाहर से पैसे लेकर मुल्क पर ड्रोन हमले करवाए। खुददार कौमें ऊपर जाती हैं। मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका, कभी अपनी कौम को झुकने भी नहीं दूंगा।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट की कीमत चुकाना पड़ती है, अवाम फैसला कर लें क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। मेरे सीने में बहुत राज है, मंसूबा बंदी कहां और कैसे हुई सब पता है, राज फाश कर दूं तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कप्तान को बता दिया ऑपोजिशन का मंसूबा क्या है, पैगाम भेजा गया, एनआरओ दे दो, अदम एतमाद वापस ले लेंगे, जमीर नहीं बेचेंगे, सौदा नहीं करेंगे। रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी खालिद मक्सी भी हुकूमत से नाराज, कहा पीटीआई के रवैये और अल्फाज ने मुझे दूर किया, फरीकैन को वापस लाने का वक्त गुजर गया, 3.5 साल हमने ऑपोजिशन में गुजारे, ऑपोजिशन में मजीद वक्त नहीं गुजारना चाहते, काफ लीग और MQM से राब्ते में है, कौमी असम्बली इजलास में सब पता चल जाएगा। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़े हैं, मैं नहीं समझता कि मुत्तहिदा का फैसला आज होगा, तमाम सियासी जमातें अलग अलग हैं, मुशावरत करते रहेंगे, हर सियासी जमात अपने मफादात के साथ चलेगी। 2018 के इलेक्शन में कराची से MQM को हराया गया, मिड टर्म इलेक्शन के लिए तैयार हैं। रहनुमा GDA डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, जमीर तो बदनाम हो गया, हम उसूलों के साथ खड़े हैं, ये किस किस्म का जमीर है जो मर्जी से जागता और सोता है, जमीर का अचानक जाग जाना जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। लोटाक्रेसी की वजह से बेनजीर और नवाज शरीफ की हुकूमत जाते देखी, मुल्क में लोटाक्रेसी खत्म होनी चाहिए, सिस्टम डीरेल किया गया तो आइंदा भी कोई हुकूमत वक्त पूरा नहीं कर सकेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने धरने का इंदिया दे दिया, कहा अब जलसा ठहरेगा, हमारी मजबूरी है, फैसला कर लिया तो डी चौक जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। JUI की शो कॉज नोटिस मिलने की तरदीद, कहा मुल्क की बदकिस्मती है कि शेख रशीद वजीर दाखिला हैं, शो कॉज नोटिस नहीं मिला, किसी धमकी से नहीं डरते, किसी कारकुन को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान और शेख रशीद होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी हुकूमत की कामयाबियां भी गिनवा दी, कहा कोरोना से बचाव के लिए हमारे इक़दामात की दुनिया भर में तारीफ हुई, मईशत की तरक्की देखकर ऑपोजिशन दंग रह गई, बर्रे सगीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में है, मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र आई, 50 साल बाद डैम बनाना शुरू किए, तामीराती सनत के लिए पैकेज दिया, गंदुम, चावल, मकई समेत तमाम फसलों की पैदावार ने रिकॉर्ड तोड़े। वजीर आजम ने कहा रेकोडेक मुआहिदे से मुल्क को 2000 अरब रुपए का जुर्माना हुआ, हमारी हुकूमत ने मुसलसल 3 साल मुज़ाकरात के बाद जुर्माना खत्म करवाया, अब वही कंपनी पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रही है, मुआहिदे का सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा, रेंटल पावर केस में भी पाकिस्तान पर 200 अरब रुपए का जुर्माना हमने खत्म कराया। इमरान खान ने पिंडी वालों को खुशखबरी सुना दी, कहा रावलपिंडी को बदलने के लिए नाला लई मंसूबा ला रहे हैं, शहरों को बदलने के लिए मास्टर प्लान बनाएंगे, ज़रई जमीन बचाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा शहबाज शरीफ अब विलायती बूटों की पॉलिश करते हैं, फजलुर रहमान सुन ले, जो बाइडन आपका लीडर होगा हमारा नहीं, इमरान खान मुल्क और कौम के मफाद की जंग लड़ रहे हैं, हराम का पैसा खाने वाले जमहूरी मैंडेट छीनना चाहते हैं, इमरान खान नए इलेक्शन का ऐलान कर दें ताकि सबको पता चल जाए कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा छोड़कर जाने वाले MNAs हमारे नहीं थे, ब्लैकमेलर्स थे, अवाम इलेक्शन में लोटों से बदला लेंगे, इनका मुंह काला करेंगे, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, ना किसी का बाप इनको निकाल सकता है, ऑपोजिशन 4 रोज बाद रोती दिखाई देगी। हम अहद करते हैं अपनी पाकिस्तानियत, अपनी खुद मुख्तारी, अपनी खुददारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के जलसे में शुरका से हलफ भी लिया गया, वजीर आजम इमरान खान समेत विफाकी वुज़रा ने भी हाथ उठाकर हलफ लिया, शुरका ने हलफ दिया कि किसी के सामने नहीं झुकेंगे, मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और खुददारी पर समझौता नहीं करेंगे।
वफाकी वजीर अली जैदी के सिंध हुकूमत पर वार, कहा पीपल्स पार्टी सिंध को बेदर्दी से लूट रही है। जरदारी टोले ने सूबे के सारे अस्पताल तबाह कर दिए। चूहे सिंध की सारी गंदुम खा गए। इमरान खान की कयादत में चूहों का शिकार करेंगे। करप्ट लीडरान के लिए इमरान खान अकेला ही काफी है। मुस्लिम लीग नून के एमपीए मिर्जा मोहम्मद जावेद का पांव हमजा शहबाज की गाड़ी के नीचे आकर जख्मी हो गया। मिर्जा जावेद महंगाई मुकाओ मार्च के दौरान हमजा शहबाज की गाड़ी पर पत्तियां निछावर कर रहे थे। रेस्क्यू 1122 के जरिए तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने मिर्जा मोहम्मद जावेद की खैरियत भी दरियाफ्त की। जमीयत उलमा इस्लाम के इज्तिमा की वजह से इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे G11 सिग्नल से बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। 0 पॉइंट से आगे भी रुकावटें। ट्रैफिक को H8 की तरफ मोड़ दिया गया। रेड जोन, नादरा चौक, अयूब चौक, सरीना चौक और एक्सप्रेस चौक बंद। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना का एक मरीज इंतकाल कर गया। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 186 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.66% रही। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज से तुर्की में शुरू होगा। बातचीत का सिलसिला 28 से 30 मार्च तक जारी रहेगा। गुज़श्ता माह होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए थे। के साथ हो, क्या तुम मक्कारों के साथ हो? एक पासे पैसे का लालच ऑफर है शैतान की, दूसरे पासे जज्बा है और ताकत है ईमान की। अबरारुल हक का तहरीक इंसाफ के लिए नया गीत एब्सोल्युटली नॉट गुनगुनाकर जलसा लूट लिया। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। गुलकार सलमान अहमद की भी पीटीआई जलसे में परफॉर्मेंस। मशहूर गीत जज्बा जुनून से कारकुनों का लहू गरमाया। पश्तो गानों ने भी समा बांध दिया। लाहौर में मेला चरागां का दूसरा रोज। हजरत माधुलाल हुसैन के उर्स में मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत। रिवायती धमाल डालकर अकीदत का इजहार।